हमारे सारे गांव के लोग मंदिर वाले बाबा के पास जाते थे। वहां जो भी जाता सब अपनी परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। चाहे वह घरेलू झगड़ा हो या जादू टोना हो या बालक ना हो, सबका इलाज सिर्फ एक भभूत से होता था। वह सबको राख की भभूत देता था। वह मंदिर हमारे गांव से थोड़ा दूर था। जब किसी का काम सिद्ध हो जाता तो वहां मंदिर में भंडारा करवाता था या तो वहां कमरा बनवाता था। पहले तो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती थी, मगर जब मेरी शादी हो गई तो मैं अपने ससुराल आ गई। शादी के कुछ महीनों बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई और मेरा बच्चा खराब हो गया। हमारा घर चौराहे पर था, तो लोग वहां टोना टोटका करते रहते थे। मेरी सास को लगा कि उसकी वजह से मेरा बच्चा खराब हो गया और आए दिन परिवार में किसी न किसी की तबीयत खराब रहने लगी। हमारा धंधा भी ठप हो गया था। अब ना ही घर में बरकत थी और ना ही खुशी। मेरी सास को लगा कि यह सब किसी का करा धरा है। उस दिन से उसने भी बाबा के जाना शुरू कर दिया और न जाने कितने ताबीज बनवाए और उसने भी टोने टोटके करने शुरू कर दिए ताकि आगे चलकर दोबारा ऐसा कुछ ना हो। मैं इन सब पर विश्वास नहीं करती थी, मगर फिर भी उनकी बात माननी पड़ती थी और वह सब करना पड़ता था जो वह चाहती थी। वह घर की मुखिया थी, जिसकी बात परिवार में कोई नहीं डालता था। एक दिन उसने कहा कि पास के गांव में एक कुंड है, जो भी उसमें नहा कर आता है उसकी गोद भर जाते हैं। चलो तुम भी वहां नहा आना। मैं चुपचाप उनके साथ चली गई। वहां जाकर पता चला कि अब उस कुंड में पानी नहीं रहता। वो लोग बीमारी ज्यादा फैलने की वजह से पानी नहीं डालते हैं। हम वहां से वापस अपने घर आ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन मेरी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती? हमारा सारा गांव मंदिर वाले बाबा के पास जाता है, तो तुम भी यहाँ आकर अपना इलाज करवा लो। अब मैं और मेरी सास भी उस मंदिर वाले बाबा के पास गए तो उसने हमें बताया कि तुम्हारे घर की बाहर वाली सीढ़ियों पर रोज टोटके मिलते हैं और तुम्हारे घर में एक गुड़िया का टोटका करके दाब रखा है, जो तुम्हारे पूरे परिवार के लिए खतरा है। वही तुम्हारे बहू के गर्भ में बच्चा नहीं ठहरने दे रहा है। अगर बच्चा ठहर भी जाता है तो वह उसे खत्म कर देता है। तुम्हारे परिवार में कभी कोई तो कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और अभी एक बड़ा खतरा तुम्हारे परिवार के मुखिया पर आने वाला है। यह सुनकर तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। डर के मारे मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वह जो कुछ कह रहा था वह सब सच था। हमने तो उसे यह सब बताया ही नहीं था कि हमारा बच्चा खराब हो गया या हम लोग बीमार रहते हैं। हमारे परिवार के बारे में जो उसने कहा वह सब सच निकला। तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, कुछ तो बात है। इस बाबा में जो बिना हमारे कुछ कहे हमारे बारे में इतना कुछ बता दिया। उस दिन से हम भी उस बाबा को पूजने लगे और उससे अपने घर का इलाज करवाया। तब से हमारे घर में सब ठीक हो गया। अब हमारे घर में 2 नन्हे बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं और हमारे परिवार के लोगों का काम भी अच्छा चल रहा है। यह सब उस मंदिर वाले बाबा की कृपा है। शायद उसमें भगवान का